मैंने तुमसे कहा था कि 40 मिनट्स में वापस आना है और तुम अब आ रहे हो। माफ कीजिएगा, मैं आपके डैडी जान के जहाज पे नहीं अपनी मोटरसाइकिल पे आया हूँ, समझिए आप। और मोटरसाइकिल पे इतना ही टाइम लगता है। जबान बहुत चलाते हो। फिर पकड़िए अपना पिज्जा, मैं जाऊँ यहाँ से। मैंने नहीं खाना, तुम रख लो, बल्कि खा लेना, पेमेंट मैंने कर दी है। ये रखा आपका पिज्जा। बुलाइए अपने सर्वेंट्स को, खिला दीजिए उनको, शायद इसी बहाने किसी की दुआ लग जाए। आप इतना एटीट्यूड क्यों दिखा रहे हो? एक्सक्यूज मी, एटीट्यूड मैं दिखा रहा हूँ या आप दिखा रही हैं? और एक बात कान खोल के सुन लीजिए, मेरी मजबूरी नहीं है कि आप जैसी किसी की भी बदतमीजी बर्दाश्त करूं मैं, समझिए आप। बहुत इंटरेस्टिंग हो तुम। बहुत शुक्रिया, अब जाऊं? मैं कहूँ रुक जाओ तो रुक जाओगे? ऐसे तुमने कभी सोचा है क्या कि तुम्हें कैसा लाइफ पार्टनर चाहिए? अब जब हमारी दोस्ती हो गई है तो दोस्तों से कोई भी बात छुपाना तो गलत बात है ना? ऐसी क्या बात है? सजीला को जानती है ना आप? हम दोनों एक दूसरे को बहुत चाहते हैं। वो सिर्फ मेरी कजन नहीं बल्कि मेरी मंगेतर भी है। कहाँ जाओ? आपसे नजर नहीं मिला सकते। दोस्ती में नजरें मिलानी चाहिए, वरना दोस्ती की तौहीन होती है। सजीला बहुत खुशकिस्मत है, उसे अंदाजा तो होगा। आई नो मोहब्बत का नाम नहीं लेना मुझे, लेकिन मोहब्बत का जिक्र करने की तो आजादी होनी चाहिए। जैसे तुम मोहब्बत करने में आजाद हो, वैसे मैं भी। Am I right? मैं क्या कह सकता हूँ? कहना भी नहीं चाहिए। जो खुद मोहब्बत करने में इतना दबंग हो, वो कैसे किसी दूसरे को रोक सकता है? रोक तो नहीं सकता, लेकिन कम से कम आपको ये बता सकता हूँ कि मैं इस मोहब्बत के लिए मुनासिब नहीं हूँ। मोहब्बत के लिए कौन मुनासिब है और कौन नहीं, अगर ये देख के मोहब्बत की जाए तो शायद कोई मोहब्बत ही ना करे। क्या अपने दिल से भी निकाल दोगे मुझे? निकाल दूंगा, दिल से भी निकाल दूंगा। नहीं निकाल सकते। मैं तुम्हारे दिल में थी, तुम्हारे दिल में हूं और हमेशा तुम्हारे दिल में ही रहूं। अगर ऐसी बात है तो मैं अपना दिल निकाल कर फेंक दूंगा। तुम्हारे दिल में मेरी कोई फीलिंग्स नहीं है। लेकिन आपके दिल में क्या है आपके पेरेंट्स अच्छी तरह जानते हैं। मेरे दिल में जो भी है उसकी जिम्मेदार या कसूरवार तुम नहीं हो। मैंने समझाया है अपने दिल को कि हम दोस्त हैं और हमारे दरमियान इससे बढ़कर कोई रिश्ता नहीं हो सकता। मत धोखा दें अपने आप को, और अगर आपने धोखा देने की कोशिश की भी ना तो मैं नहीं देने दूंगा इस बार, इसलिए कि मैं अब मानने वाला नहीं हूं। कोई क्या सोचता है, क्या समझता है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं जानती हूँ कि जो तकलीफ मुझे हो रही है उसकी वजह मैं खुद हूँ, इसलिए ये तकलीफ मुझे अकेले ही सहना। मुझे किसी से कोई शिकायत नहीं। आप प्लीज ये दोषी मेरे हाथ में छोड़ दीजिए। आपको नहीं आना चाहिए था यहाँ। तुम फोन बंद करोगे मैं फिर आऊंगी। जबरदस्ती है क्या? दोस्ती है, दोस्ती इतना हक तो देती है। हाँ, लेकिन इतना हक नहीं देती कि आप मेरा तारुफ ही बिगाड़ दें। मतलब ये कि आपने अपनी दोस्त के सामने मेरा जो तारुफ कराया वो बिल्कुल गलत था। तुम इस वक्त उससे हो, बाद में बताऊंगी। और मैंने तुम्हारा तारुफ बिगाड़ा नहीं था, सवारा था। अब बस कर दो, इट्स रिक्वेस्ट। जिंदगी में हमेशा ऑर्डर किया मैंने, रिक्वेस्ट पहली बार करी।
मेरा क्या है, मैं तो एक एम्प्लॉय हूँ बस। तुम एम्प्लॉय नहीं हो, दोस्त हो मेरे। आपको नहीं लगता है कि दोस्ती भी किसी एम्प्लॉयमेंट से कम नहीं है? आई एम सॉरी, अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो। फिर सॉरी ना कहिए, जिनके एहसानात होते हैं उनको सॉरी कहना अच्छा नहीं लगता। मेरे एहसानों का इतना एहसास है तो बदला ही चुका दिया करो। मुस्कुरा कर देख लिया करो मुझे, शायद मेरे लिए बहुत होगा।